बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की एक बार फिर से धूर्तता सामने आई है। इस बार उसने धूर्तता दिखाते हुए ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसमें उसने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह लिखा है कि वो ब्राह्मणों पर पेशाब करना चाहता है। यह धूर्त अनुराग कश्यप इससे पहले भी देश और हिंदुओं के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका है। आज इस धूर्त को हम ये बताने वाले हैं कि जिन ब्राह्मणों पर तू पेशाब करने की बात करता है, ये वही ब्राह्मण है जो तेरी बेटी की शादी में तेरी बेटी का विवाह करा रहे थे। जो तेरी बेटी का विवाह करा रहा था, क्या तू उस ब्राह्मण के ऊपर पेशाब करना चाहता है? या जो तू अपने नाम के आगे लिखता है अनुराग कश्यप, कश्यप ऋषि भी एक ब्राह्मण ही थे, क्या तू अपने बाप के ऊपर मूतना चाहता है? तो सुन ले कि ब्राह्मण जो है वो इस देश और धर्म के लिए कब कब क्या क्या कर चुके हैं, और तेरे बॉलीवुड में भी ब्राह्मणों की कितनी धाक रही है। बॉलीवुड के पिता कहे जाने वाले बाबा साहब फाल्के भी ब्राह्मण थे। चाणक्य चाहते तो खुद भी सिंहासन पर बैठ सकते थे, मगर उन्होंने खुद सिंहासन पर ना बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया और खुद ही झोपड़ी में रहे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति तैयार की, जो दुनिया के ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो भी ब्राह्मण थे। महर्षि सुश्रुत जी की बात कर ले तो उन्हें प्राचीन भारत का महान चिकित्सक शास्त्री कहा जाता था। उन्होंने आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। सुश्रुत जी ने चिकित्सा ग्रंथ भी लिखा हुआ है और वो भी ब्राह्मण थे। आर्यभट्ट को गणित का प्रकांड विद्वान कहा जाता है और गणित के क्षेत्र में उनके महत्व को देश और दुनिया कभी भी नहीं भूल सकती है। और आर्यभट्ट भी ब्राह्मण थे। देश और धर्म की रक्षा के लिए 40 युद्ध लड़े और 40 युद्ध जीते ऐसे महान योद्धा थे बाजीराव पेशवा, वो भी ब्राह्मण थे। पाणिनि ने 1857 की क्रांति में महानायक मंगल पांडे, नाना राव पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई भी ब्राह्मण थी। भारत को आजाद कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले गुरु गोपाल गोखले और बाल गंगाधर तिलक भी ब्राह्मण थे। वर्तमान भारत की बात करें तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 5 ब्राह्मण रहे हैं। भारत के 5 राष्ट्रपति ब्राह्मण रहे हैं। भारत के 5 से अधिक प्रधानमंत्री भी ब्राह्मण रहे हैं। देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा भी ब्राह्मण थे। देश में चुनाव सुधार करने वाले TN शेषन भी ब्राह्मण ही थे। देश का राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर भी ब्राह्मण थे। टैगोर भारत के पहले नोबेल विजेता भी कहे जाते हैं। इस धूर्त को यह भी नहीं मालूम कि महर्षि वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखे गए महाभारत, रामचरितमानस और 18 वेद और पुराणों की रचना करने वाले भी सभी ब्राह्मण थे। इन सभी ने जाति के ऊपर उठकर समाज को नया रास्ता दिखाया है। और ये अनुराग जिस कश्यप जाति को लेकर घूम रहा है वह कश्यप ऋषि के नाम से जानी जाती है और कश्यप ऋषि भी ब्राह्मण ही थे। यह धूर्त अपनी बेटी की शादी में हाथों में शराब का गिलास और हाथों में एक सिगरेट की कस लेते हुए अपनी बेटी को गले लगा रहा था। यह धूर्त कितना धूर्त है और एक कितना बेवकूफ और नीच आदमी है, इसकी इन हरकतों से साफ तौर पर पता चलता है। और अगर तू अभी भी ब्राह्मणों के ऊपर पेशाब करना चाहता है तो इसकी शुरुआत अपने बाप से कर, क्योंकि बाप ही ब्राह्मण होता है, क्योंकि वही तुझे पहली शिक्षा देता है और सही और गलत का भान कराता है। ब्राह्मण वो होता है जो समाज को एक नया आईना दिखाता है और माँ और बाप ही बच्चे को समाज का आईना दिखाते हैं। तो पहले इसकी शुरुआत तू अपने घर से कर अनुराग कश्यप। तेरी धूर्तता और तेरी नीचता ये देश अब जान चुका है। आपसे भी एक खास अपील है कि अनुराग कश्यप जो फिल्म डायरेक्टर है बॉलीवुड का, इसके खिलाफ आप शिकायतें करें और जब तक इस पर कार्रवाई ना हो इसके खिलाफ पूरे देश में बिगुल फूंका जाए। ब्राह्मण कोई जाति नहीं बल्कि ब्राह्मण एक ज्ञान का पुंज है और ब्राह्मण जिस देश में रहता है उस देश का कभी भी पतन नहीं होता है। इस अनुराग कश्यप की सोच पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें।